भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 29 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्दति तथैव चान्यम् आश्चर्यवश्येन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यानी कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है तथा कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म बैक्टीरिया के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अज्ञान तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को समझ नहीं पाते, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना का, उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते रहते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष से पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा को तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। हम भगवान है, भगवान हम में, ऐसा है। किंतु ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसमें आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर
तपस्या आवश्यक होती है, तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही संभव होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। फिर श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, देही नित्य मध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अधिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होता। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण।